नमस्कार साथियों। तो आज है 22 फरवरी 2026। दोस्तों, मतलब आज की डेट में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है ना ग्लोबल मार्केट में। मतलब बीच में लग रहा था कि सब कुछ सेटल हो जाएगा। मतलब जनवरी फरवरी में आप देखिए काफ़ी हद तक सेटल हो गया था कि भारत के ऊपर टैरिफ कम होके 50% से 18% हो गया। फिर से कहीं ना कहीं वो जो पिछले साल की अप्रैल मई जून वाली अनसर्टेनिटी मार्केट में वापस आने जा रहा है। और निवेशक, मैं खुद एक निवेशक हूँ और निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि बाजार बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड है लोग, खास करके निवेशक की मतलब क्या होगा, क्योंकि मतलब हर रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, कल तो फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। तो कल बाजार ओपन होने से पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट है, कौन कौन सी ऐसे की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, मतलब जिस प्रकार की माहौल आज है, मतलब मार्केट किस तरफ जाएगा? क्या फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा जैसे कि फ्राइडे नाइट तक लग रहा था? क्योंकि फ्राइडे नाइट पे हमने देखा हमारे जो एक्सजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो तकरीबन 25,800 क्रॉस कर गया था। और अगेन कल रात की वो जो खबर ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ा के 15% कर दिया। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऊपर की तरफ क्या अभी 26,000 को क्रॉस करना पॉसिबल है, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, या नीचे गिर सकता है? जो भी आपको ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखाता हूँ जिसके कारण कल या अपकमिंग वीक पे बाजार काफ़ी मतलब यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कुछ जानकारी दिया है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला फैक्टर तो वही है जो आज सिर्फ भारत की निवेशक के लिए नहीं, मैं कहूँगा दुनिया भर की निवेशक के लिए सबसे ज़्यादा चर्चे की विषय है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो ग्लोबल टैरिफ इम्पोज किया है 10%, वो तो शुक्रवार रात को ही कर दिया था। बट वो उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि 10% देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेटबैक मिला, फिर 10% टैरिफ ग्लोबल टैरिफ इम्पोज कर दिया और तुरंत इफेक्ट में भी आ गया। उसके बावजूद भी हमने देखा कि यूएस मार्केट भी बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, यूरोपियन मार्केट की जो फ्यूचर्स थे वो भी अच्छे से रिएक्ट किया, कम्युनिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, इवन इंडिया की जो गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर वो भी बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। उसमें तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह कि कल सैटरडे रात को वो 10% जो ग्लोबल टैरिफ उसको बढ़ा के अगेन 15% कर दिया। ये जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसका इंपैक्ट कैसा होगा अब समझ नहीं आ रहा है कि नहीं? मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्योंकि इंक्रीज कर दिया ना फिर से 10% से 15%। बट हाँ, एक फैक्टर ये भी है कि भारत के ऊपर आज 18% टैरिफ है, वो अगर 15% भी हो गया तो आई थिंक कि कम तो होगा ना थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये सिर्फ हम अकेले झेलेंगे नहीं, ये दुनिया के लिए है, क्योंकि ग्लोबल टैरिफ कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है, इंडिविजुअली। अच्छा, दूसरे फैक्टर देखिए, इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा है, उसका एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आज पहुंच चुका है। ऑलरेडी आपको मैं इस बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट कल रात की अपडेट में भी दे दिया था 10:30 वाली वीडियो में, कि सुनने को आ रहा है कि ईरान अगर यूएस के साथ जो डील है या कंडीशन पे राजी नहीं हुआ, डील साइन नहीं किया, तो मे बी वेनेजुएला की तरह जो ईरान की सुप्रीम लीडर है खेमेनी और उनकी जो बेटा है उनको मार सकते हैं या तो कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा देखिए अनऑफिशियल रिपोर्ट मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, ऑलरेडी आपको मैं कल रात में दे चुका। अब देखना होगा उसमें कितना सच्चाई है, कितना फेक है। बट हाँ, वहां पे कुछ माहौल गर्म है, इतना तो कंफर्म, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा यूएस की तरफ से चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, वॉरशिप हो, या F-35 F-22 रैप्टर जैसे जो एडवांस जेट वहां पे भेज चुके हैं, बस सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेटबैक या 10% टैरिफ इंपोज करने के बावजूद भी यूएस मार्केट की रिस्पांस काफ़ी बढ़िया था, गिफ्ट निफ्टी एक्सजेक्स निफ्टी काफ़ी बढ़िया था। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस डिपेंड करेगा मिडिल ईस्ट की जो टेंशन वो किस तरफ मोड़ ले रहा है उसके ऊपर। बट लास्ट नाइट को लगभग कोई $70 पर बैरल के आसपास सेटल हो गया था क्रूड, ब्रेन क्रूड की बात। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एफआईएस की लास्ट डे थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे सेल भी हुआ था, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और क्योंकि जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि एफआईएस की ओवरऑल इन्फ्लो चाहिए, फरवरी महीने पे इन्फ्लो हुआ है बट लास्ट डे सेल हुआ था, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे आईपीओ बाजार में कुछ लॉन्च होगा, कुछ लिस्ट होगा, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। टेक्निकल फैक्टर रूपी वर्सेस डॉलर, हाँ इंडियन रूपी की जो वैल्यूएशन है ना लास्ट वीक में थोड़ा सा तो ड्रॉप हुआ है, क्योंकि इसके पहले 90 के आसपास चल रहा था, फिर से
91 के आसपास पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ये कुछ फैक्टर्स मेंशन किया है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ जो आपको मैं अभी कह रहा था कि एफआईएस की फ्लो अगर आ गया ना मार्केट में बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा, मतलब जो स्टेबल रिकवरी जिसको आप कह सकते हो वो हो जाएगा। बट ओवरऑल बात करें फरवरी के महीने बहुत महीनों बाद एक अच्छा इनफ्लो दिख रहा है, लगभग 17,000 करोड़ के आसपास। अभी तक तो यही चल रहा है, अब देखना होगा ये जो फरवरी की आखिरी हफ्ता है इसमें अगर पूरा पूरा रिवर्स हो गया तो अलग बात है, बट आशा रखता हूँ ऐसा नहीं होगा। एफएस की फ्लो आ रहा है बेस्ड ऑन जो ट्रेड डील रिसेंटली साइन किया भारत ने अलग अलग देशों के साथ, यूरोप मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी न्यूजीलैंड या यूएस के साथ बायलैटरल, तो मे भी इन्फ्लो आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत की जो टॉप मोस्ट वैल्यूड फर्म मतलब जो कंपनीज है एंड बैंक्स है वो रिसेंटली जो मार्केट में रिकवरी हो रहा है ना 63,000 करोड़ की गेन किया है। इनमें से कुछ बड़े कंपनी का नाम है जैसे कि लैटसन एंड टुब्रो, एसबीआई जैसे कंपनी, ये देखिए ये सब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा फटाफट नाम देख लीजिए, जैसे कि लैटसन एंड टुब्रो हो गया, एसबीआई हो गया, सारे बड़े बैंक है, मतलब अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी कह सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हो गया, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री, सारे बड़े नाम आप देख सकते हो, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, ना केवल शेयर मार्केट बल्कि आरबीआई की जो अपकमिंग एमपीसी मीटिंग है वो भी डिपेंड कर रहा है, वह है भारत की क्वार्टर 3 की जीडीपी डेटा। देखिए इस बार क्वार्टर 3 की जो भारत की कंपनी की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा पहले से बेटर हुआ, मतलब जो लास्ट ईयर क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 में एकदम खराब चल रहा था उससे तो बेटर हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों क्वार्टर 3 की जीडीपी डेटा आउट होगा 27 फरवरी 2026 को, याद रखना 27 फरवरी 2026 को, मतलब आज हो गया आपका 22 तारीख, कल से बाजार ओपन हो रहा है 23, 24, 25, 26, 27, मतलब अगले शुक्रवार के दिन, ठीक है। तो दोस्तों आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, चैनल को फॉलो करके रखना, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब क्योंकि देखिए बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर भारत के लिए बहुत ही बढ़िया था, जैसे कि क्वार्टर 2 भी आपने देखा था बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हो आप अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन के बाहर था, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम ब्रोकरेज की तरफ से मेरे तरफ से भी यही प्रिडिक्शन था कि लगभग 7 से लेकर 7.5% का आसपास हो सकता है, बट 8 क्रॉस कर जाएगा, 8% क्रॉस, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हुआ है, अच्छी बात है। इवन उसके पहले क्वार्टर में अगर हम बात करें क्वार्टर 1 भी काफी बढ़िया था, क्वार्टर 4 से ही ठीक ठाक हो रहा है, तो आशा रखता हूँ इस बार अगर सब कुछ सही रहा तो मे बी 7.5 से लेकर 8% के रेंज पे फिर से हो सकता है, ठीक है। 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा, याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा फॉर्मली आप देख लीजिए, जैसे कि लास्ट नाइट को आपकी यूएस मार्केट भी ठीक ठाक ही था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोनों इंडेक्स रिकवर किया था। हमारे एक्सजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर किया था। क्रूड ऑयल की प्राइस भी लगभग, ब्रेंट क्रूड की प्राइस लगभग $70 पर बैरल के आसपास सेटल हो गया था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गेन हुआ था लास्ट डे के हिसाब से, बट ओवरऑल बात करें ये जो पिछले 5 ट्रेडिंग डेज पे थोड़ा सा वैल्यू लूज भी किया, ये भी फैक्ट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट दूंगा आपको, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात 10:30 वाली वीडियो जिस पर अब नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार मार्केट किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस, और पूरे दिन आज जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड खबर है इकट्ठा करके दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। तो इस अपडेट को तो कतई मिस मत करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा देखिए, कल रात तक की स्टोरी ये था, जो कि ऑलरेडी आपको मैं कल रात की ये वाली वीडियो में ये देखिए यहाँ पे दे चुका, मैं आपको देखिए टाइम टू टाइम दे देता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या पता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स भूल जाते हैं बाद में सब्सक्राइब करना। ये देखिए, ये कल रात की अपडेट था कि ट्रम्प फिर से टैरिफ बढ़ा दिया, तो ये तो कल रात की डेवलपमेंट है कि वो जो ग्लोबल टैरिफ 10% आपके शुक्रवार रात का अनाउंसमेंट किया था उसको बढ़ा के 15% कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दुनिया भर की देश उसके ऊपर रिएक्ट किया, मोस्टली देश इसके विरोध में ही कहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आज एकदम दोपहर की अपडेट आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये खबर आया, ऑस्ट्रेलिया वेनिंग ऑप्शन अगेंस्ट अनजस्टिफाइड, तो जो डोनाल्ड ट्रम्प की 15% ग्लोबल टैरिफ को कहा अनजस्टिफाइड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जोल्ट टू ट्रम्प, ठीक है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया। अब भारत की तरफ से भी एक डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भारत की तरफ से ये डिसीजन लिया है, आपको याद होगा कि भारत और यूएस के बीच एक ट्रेड डील होने वाला था, जो आपको वही 25% वाला जो 18%, याद आ रहा है, मतलब ये सब तो पिछले 2 दिन की मतलब जो कहानी है,
और उसके पहले जो एडिशनल टैरिफ या प्यूनिटिव टैरिफ हटाया था, हाँ 50% को 25% किया, फिर 25% को 18% किया, तो उसका ही कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल साइन होने वाला था दोनों देश के बीच, ठीक है। तो जिसके कारण यूएस की तरफ से एक टीम जो है भारत में आने वाला था अगले हफ्ते, तो उसको भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया। इंटरम जो ये डील है इसको कैंसिल करके रीशेड्यूल करने के प्लान किया, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा सा बदल चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रम्प की जो रेसिप्रोकल टैरिफ उसको टोटली इलीगल कह दिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिया एंड द यूएस हैव डिसाइडेड टू रीशेड्यूल, तो फिर से इस डेट को, मतलब जो अगले हफ्ते मीटिंग होने वाला था उसको रीशेड्यूल किया है। रीशेड्यूल अब कौन सा दे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। द पोस्टपोन्ड मीटिंग ऑफ देयर चीफ नेगोशिएटर इन वाशिंगटन टू फाइनलाइज द टेक्स्ट ऑफ द इंटरिम ट्रेड पैक्ट, तो ये जो होने वाला था इंटरिम ट्रेड पैक्ट उसको फिर से, मतलब अभी ये जो मीटिंग उसको कैंसिल करके फिर से रीशेड्यूल कर दिया, ठीक है। सोर्स सेड ऑन संडे, ये आज का एकदम ताजा अपडेट है। भारत की तरफ से ये कह सकते हो कि एक तरफा डिसीजन लिया है, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए एक और फैक्टर, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बड़ा तोप बन के घूम रहा है कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या आपको पता है ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, यूएस की सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर है जो एक्चुअली इंडियन ओरिजिन की है, जिनका नाम है नील कट्याल, ठीक है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ को इलीगल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट में, दोस्तों इस व्यक्ति का भी बहुत बड़ा हाथ है, याद रखना, ठीक है। तो रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रम्प सबसे पहले 10% ग्लोबल टैरिफ घोषणा किया था शुक्रवार रात को, फिर कल रात को सैटरडे रात को 10% को बढ़ा के 15% कर दिया। ये जो व्यक्ति है ये बेसिकली एक लॉयर है, बाय प्रोफेशन ये एक लॉयर है। इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने एक्चुअली चैलेंज किया डोनाल्ड ट्रम्प की इस टैरिफ को और कहा कि ये भी एक तरफा इलीगल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ को इलीगल बताया था वो तो इलीगल घोषणा हो चुका है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद ये जो ग्लोबल टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रम्प ये जो 15% की ग्लोबल टैरिफ इंक्रीज किया है उसको भी कहा इस व्यक्ति ने कि ये भी बेसिकली इलीगल है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से क्या चलता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प टोटली मतलब अनप्रेडिक्टेबल, इसके मन पे सीरियसली कह रहा हूं, अभी इनको पता नहीं है कि रात में क्या करेगा, रात में पता नहीं है कि सुबह क्या करे, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी उठा के डाल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है, कभी भी। क्योंकि अब देखिए शुक्रवार के दिन 10% था, कल सैटरडे नाइट को 15% कर दिया, सडनली कर दिया, बस मन किया कर दिया, बस हो गया, ठीक है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अच्छा, वैसे अगर हम निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आई थिंक कि सवाल आपके मन पे भी आया होगा कि ये जो 10% वाला, देखिए अगर 10% तक था तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कह सकते हैं 90% कंफर्म कि मार्केट में एक अच्छा गैप ओपनिंग के साथ एक अच्छा मूवमेंट भी होने का एक्सपेक्टेशन ही था, बिकॉज फ्राइडे नाइट को जो रिएक्शन था हमारे गिफ्ट निफ्टी में वो तो काफी बढ़िया था। प्रॉब्लम यहाँ पे कि फिर से बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद अब कैसा रिएक्शन होगा मंडे के दिन। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्सपर्ट की तरफ से ओपिनियन आया है, फटाफट आप थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हाँ ये देखिए कोटक महिंद्रा एएमसी की तरफ से एक व्यक्ति ने कहा, इन्होंने कहा द स्ट्रीट expectation is the US will use various provision of law to keep tariff almost unchanged. Any change will be short term and hence unlikely to impact market direction materially. तो मतलब जिस प्रकार की आप कह सकते हो कि इन्होंने बेसिकली एक शब्द में कहूँ तो यही कहा कि जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। बस इन्होंने ये भी कहा। ये भाई साहब भी बहुत कंफ्यूज्ड लग रहा है मुझे इनके ओपिनियन से। अब देखना होगा कि कल तक क्या होता है, और आज रात में अगर देखिए और कुछ हो गया, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है। अगर रात में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया तो आपको मैं जानकारी दे दूंगा। बट अभी तक मैं कहूँगा जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है या जो भी घटना हुआ है, लग तो रहा है कि कल एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेशन है। मतलब मार्केट की मूड जो है में भी चेंज हो सकता है, जो कि लास्ट वीक में बीच में थोड़ा बहुत गिर भी गया था मार्केट, है ना। आगे की अपडेट आगे आपको मैं दे दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।